हेलो एवरीवन। इंडियन एग्रीकोर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी अफेक्टिंग फैक्टर्स। आज का जो मेन फैक्टर है वो है इरिगेशन। आज का जो मेन फैक्टर है वो क्या है? इरिगेशन। Irrigation is the most important factor which involve in water use efficiency. इरिगेशन में क्या है? डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। हम किस टाइम पे इरिगेशन एप्लीकेशन कर रहे हैं एंड कितनी अमाउंट में वाटर की एप्लीकेशन की जाती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए। जैसे हम हैवी इरिगेशन एप्लीकेशन करते हैं या फिर वाटर एप्लीकेशन कम करते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो एक क्या करती है? इम्बैलेंस मींस इनएडिक्वेट सप्लाई करती है वाटर की। अगर हमने एक्सेस वाटर अप्लाई किया है या फिर मॉइस्चर डिफिस मींस कम अमाउंट में वाटर अप्लाई किया है, तो वो क्रिएट करती है इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर और उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे जाता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट वीक है तो इसका इफेक्ट किस पे जाएगा? क्रॉप की ईल्ड्स के ऊपर। ठीक है, जिसमें उसका स्टा भी है और उसकी ग्रेन ईल्ड भी है। ठीक है, इन केस हम क्या करते हैं, जैसे कुछ मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेजेस होती हैं, जैसे डिफरेंट क्रॉप्स हम लगाते हैं खरीफ सीजन में, रबी सीजन में, जायद सीजन में, तो उन क्रॉप्स की कुछ ग्रोथ स्टेजेस होती हैं और उन ग्रोथ स्टेजेस में भी कुछ मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेजेस होती हैं। अगर मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेजेस पे हमने वाटर की एप्लीकेशन नहीं की तो उस टाइम पे इफेक्ट आता है किसके ऊपर? ईल्ड के ऊपर। मींस ईल्ड क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सेस मॉइस्चर एप्लीकेशन करते हैं तो उससे वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वाटर का क्या होगा? डीप परकोलेशन होगा, सरफेस रन ऑफ होगा। ठीक है, साथ में जो न्यूट्रिएंट हैं जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं वो डीप परकोलेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्या हो जाएंगे? लीच डाउन हो जाएंगे बिलो द रूट जोन। ठीक है, रूट जोन वो एरिया है, वो राइजोस्फीयर है जहां से प्लांट क्या करता है? न्यूट्रिएंट का अपटेक करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट भी क्या हो जाएंगे? लीज डाउन हो जाएंगे एक्सेस सॉइल मॉइस्चर कंडीशन की वजह से। वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। जब वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट होती है तो मींस जो प्लांट है, प्लांट की जो रूट है सोइल के अंदर, वो क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है। रेस्पिरेशन के लिए उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन वाटर लॉगिंग कंडीशन की वजह से वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और रेस्पिरेशन रेट एकदम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट एकदम इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो रेस्पिरेशन रेट हमारा क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। हमें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मींस जितने फोटोसिंथेट्स हैं वो सारे किस में यूज हो जाते हैं? रेस्पिरेशन में, जिसकी वजह से क्या होगा? क्रॉप की यील्ड रिड्यूस होगी और सेलाइन की प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है अगर हम एक्सेस मॉइस्चर की एप्लीकेशन मींस एक्सेस मॉइस्चर की कंडीशन क्रिएट करते हैं तो। ठीक है, सेलाइन और अल्कलाइजेशन जो प्रोसेस है, जो भी कंडीशन है, वो किसकी वजह से क्रिएट होती है? एक्सेस मॉइस्चर कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो जो इनएडिक्वेट सप्लाई है वाटर की, वो इफेक्ट डालती है किसके ऊपर? वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, ना तो वाटर की डेफिशिएंसी होनी चाहिए और ना ही वाटर क्या है? एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। जब वाटर सुफिशिएंट ऑप्टिमम कंडीशन में प्रेजेंट है, हम जो कमिंग स्लाइड्स है उसमें डिस्कस करेंगे कि किस रेंज में वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और तभी वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी और क्रॉप की ईल्ड क्या आएगी? ज्यादा आएगी। नेक्स्ट है क्रिटिकल सॉइल मॉइस्चर टेंशन।
ये वही है क्रिटिकल सोयल मॉइस्चर टेंशन मींस क्रिटिकल सोयल मॉइस्चर टेंशन वो टेंशन है जैसे वाटर अवेलेबल होता है बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में। किस किस के बीच में? फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इन दोनों के बीच में ये पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच में वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। मींस जो फील्ड कैपेसिटी है ये क्या है? अपर लिमिट है वाटर अवेलेबिलिटी की। एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है? लोअर लिमिट है वाटर अवेलेबिलिटी की। जब वाटर फील्ड कैपेसिटी पे होता है तो प्लांट के लिए प्रचुर मात्रा में वाटर अवेलेबल होता है, कोई डेफिशिएंसी किसी टाइप की नहीं होती और न्यूट्रिएंट का भी ज्यादा से ज्यादा अपटेक प्लांट करता है। ठीक है, लेकिन जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट पे जैसे जैसे धीरे धीरे फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की साइड वाटर की जो कंटेंट है वो आता है, मींस वाटर की डेफिशिएंसी आती है, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वाटर की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है प्लांट के लिए। ठीक है, अगर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से भी अगर क्रॉस होता है वाटर की डेफिशिएंसी तो उसमें डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आता है? क्रॉप की ईल्ड पे। और क्रॉप की ईल्ड पे इफेक्ट आना स्टार्ट होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, अब क्या है कि जो क्रिटिकल मॉइस्चर टेंशन है, ठीक है, ये क्या है? लोअर लिमिट है। ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। हर एक क्रॉप के लिए जो अलग अलग क्रॉप है जैसे राइस है, व्हीट है, सोरगम है, मेज है, पर्ल मिलेट है, इन सभी के लिए क्रिटिकल मॉइस्चर टेंशन क्या है? डिफरेंट है। और सिंगल क्रॉप की भी क्या है? डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे टिलरिंग है या फिर फ्लावरिंग स्टेज है या फिर पेनिकल इनिशिएशन स्टेज है। इन सभी जो स्टेजेस हैं इन पे वाटर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ठीक है, तो भी जो क्रिटिकल मॉइस्चर टेंशन है वो एक सिंगल क्रॉप के लिए भी कांस्टेंट नहीं रहती ओवरऑल पूरी ड्यूरेशन में। ठीक है, वो क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है। अगर वाटर यूज एफिशिएंसी हमें इंक्रीज करनी है तो वाटर किसके बीच में अवेलेबल होना चाहिए? फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में। ठीक है, वाटर यहां से यहां क्या हो जाता है? कम होना स्टार्ट हो जाता है। और इफेक्ट किस पे? सिम्टम्स किस पे दिखाई देते हैं विल्टिंग के? प्लांट की लीफ के ऊपर। जो प्लांट की लीफ का जो वाटर स्टेटस है, ठीक है, जो वाटर स्टेटस है, जो पोटेंशियल है, जो टर्जिडिटी है, वो उसके ऊपर शो करते हैं सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल पीरियड्स। क्रिटिकल पीरियड्स को हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड्स। ठीक है, मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड। मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड कैसे? जैसे राइस है, व्हीट है। ठीक है, इन दोनों की क्या है? डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस है, जैसे टिलरिंग, ठीक है, पेनिकल इनिशिएशन। ठीक है, ये दो स्टेजेस है। इन दोनों स्टेजेस पे वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर इन केस इन दोनों स्टेजेस पे वाटर की एप्लीकेशन नहीं की गई, फ्लावरिंग स्टेज पे वाटर की एप्लीकेशन नहीं की गई, तो वो क्या होता है? किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? क्रॉप की ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फाइनली ऑन द क्रॉप की ईल्ड के ऊपर। ठीक है, मींस जिस स्टेज को ज्यादा वाटर चाहिए होता है वो क्या होती है? मॉइस्चर सेंसिटिव क्रॉप होती है। और उस टाइम पे अगर वाटर की एप्लीकेशन नहीं की गई तो क्या होगा? इफेक्ट किस पे आएगा? ईल्ड के ऊपर। ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड। अगर वाटर अप्लाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा? क्रॉप की ईल्ड रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि कई बार क्या होता है, जो मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड होता है वो डायरेक्टली कोइंसाइड कर जाता है किसके साथ? मैक्सिमम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के साथ। जैसे टिल्डिंग स्टेज पे क्रॉप को हाई वाटर रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। पेनिकल इनिशिएशन या फ्लावरिंग स्टेज पे भी वाटर की रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट प्लांट को बहुत ज्यादा होती है। तो ये दोनों क्या हो जाती है? एक साथ मिल जाती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है जहां पे वाटर ऑप्टिमम प्रेजेंट है,
मॉइस्चर है वो ऑप्टिमम प्रेजेंट है, तो वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा होगी, क्योंकि प्लांट ज्यादा से ज्यादा पानी का अपटेक करेगा और न्यूट्रिएंट भी ज्यादा से ज्यादा प्लांट क्या करेगा, अपटेक करेगा, जिससे क्या है, क्रॉप की यील्ड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है डिफरेंट क्रॉप्स एंड डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेजेस हैं, जिनके ऊपर वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। इन स्टेजेस के ऊपर वाटर की डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्रॉप की यील्ड क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। ठीक है, जैसे राइस है, राइस की जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेजेस हैं वो है पैनिकल इनिशिएशन, फ्लावरिंग स्टेज है, मेज की सिल्किंग और टेसलिंग स्टेज है, जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस हैं ये दोनों। ठीक है, ऐसे ही सोरगम में क्या, सीडलिंग स्टेज पे इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और फ्लावरिंग स्टेज पे इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट, दोनों ऐसी क्रॉप हैं जिनको सिमिलर स्टेजेस पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फ्लावरिंग स्टेज पे और पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पे। इसको सीडलिंग स्टेज पे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में क्या है, जब फ्लावरिंग स्टेज है, पैगिंग स्टेज है या फिर पोड फॉर्मेशन स्टेज है, इन तीनों स्टेजेस पे इसको क्या चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट हाई होती है। अगर वाटर की शॉर्टेज की इरिगेशन एप्लीकेशन नहीं किया तो नंबर ऑफ पोड्स क्या होंगे, कम होंगे, और नंबर ऑफ सीड्स पर पोड क्या होंगे, कम होंगे, और यील्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस। लेकिन जैसे रेड ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, ये क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं। क्या है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं। तो इनके अंदर क्या है, सिमिलर, इनकी जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे तीनों में फ्लावरिंग और पोड फॉर्मेशन स्टेजेस पे ही वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। शुगर केन है जो, उसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज है, वो है फॉर्मेटिव स्टेज। सोयाबीन के अंदर ब्लूमिंग और सीड फॉर्मेशन स्टेज है। कॉटन के अंदर फ्लावरिंग और बोल का जो टिंडा बोलते हैं जिसको हरियाणवी में, हिंदी में, और बोल डेवलपमेंट का जब डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और वीट की CRI स्टेज, जिसको हम बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है, ये फॉर्मेटिव स्टेज वाला भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, ग्राउंडनट वाला भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। और मेज का भी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेजेस हैं, ये MCQs में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट है हाई फ्रीक्वेंसी इरिगेशन। हाई फ्रीक्वेंसी इरिगेशन मींस क्या है, हम लाइट इरिगेशन देंगे लेकिन नंबर ऑफ इरिगेशन हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, उसका बेस क्या होगा, मेन बेस होगा ड्रिप इरिगेशन वाला। ड्रिप इरिगेशन में भी क्या है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में वाटर जाता है ड्रॉप्स की फॉर्म में, किसमें, डायरेक्ट रूट जोन के अंदर, जिसकी वजह से वाटर यूज एफिशिएंसी अंडर ड्रिप इरिगेशन क्या हो जाती है, हाई होती है। ठीक है, तो वही बेस किसका है, हाई फ्रीक्वेंसी इरिगेशन का। मींस शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें नंबर ऑफ इरिगेशन इंक्रीज करनी है, लेकिन लाइट इरिगेशन की एप्लीकेशन करनी है, ताकि क्या हो, मॉइस्चर का लेवल सॉइल के अंदर मेंटेन रहे बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में। ठीक है, अब जब ऑप्टिमम मॉइस्चर प्रेजेंट होती है तो उस टाइम पे जो प्लांट का वाटर पोटेंशियल है वो लो होना चाहिए, लेकिन लीफ का वाटर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तभी क्रॉप की यील्ड क्या आएगी, हाई आएगी। मींस प्लांट का जो लीफ है उसकी टर्जिडिटी हाई होनी चाहिए, डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए उसमें, टर्जिडिटी उसकी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट एफिशिएंट यूज है वाटर का वो क्या है कि एम्पल वाटर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है वो क्या है, मोस्ट सेंसिटिव है। वो क्या है, मोस्ट सेंसिटिव है टू प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रेस देन ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ये क्या है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है ना, वो इतनी मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन से इफेक्ट नहीं होती जितनी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रेस किसके ऊपर इफेक्ट डालती है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के ऊपर।
हालांकि फोटोसिंथेसिस में ओनली 1% वाटर का यूज होता है, ठीक है, लेस देन 1%। लेकिन अगर इन केस थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी आती है तो वो इफेक्ट जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रेस आ जाती है और डायरेक्ट इफेक्ट किस पे जाएगा, फोटोसिंथेसिस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है इरिगेशन शेड्यूलिंग एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन शेड्यूलिंग में क्या होता है, शेड्यूल करना, कब हमें वाटर की एप्लीकेशन करनी है, कितने अमाउंट में हमने वाटर की एप्लीकेशन करनी है और किस मेथड से हमने वाटर की एप्लीकेशन करनी है, वो क्या होती है, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, ठीक है। जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स क्या है, फार्मर्स के लिए इतने मेथड अवेलेबल नहीं है जिससे वो पता कर सकें कि किस टाइम पे वाटर की एप्लीकेशन हमें करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो अगर फार्मर करता है तो उनको इतनी नॉलेज भी नहीं है और उन टेक्नोलॉजी को फॉलो करने के लिए भी उनके पास इतनी मनी नहीं है। तो फार्मर दो मेथड यूज कर सकते हैं, फील एंड अपीयरेंस मेथड। कौन सा, फील एंड अपीयरेंस मेथड। लेकिन फील और अपीयरेंस मेथड भी इतना फेमस मेथड नहीं है, तो फार्मर क्या करता है, अपने माइंड से ही वाटर की एप्लीकेशन करता है, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट सप्लाई हो जाती है वाटर की, ठीक है। तो जो डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स हैं वो है, जैसे सरफेस इरिगेशन मेथड है, ठीक है, सरफेस इरिगेशन मेथड है, सब सरफेस है, स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन मेथड है, ठीक है। और वो जो डिफरेंट इरिगेशन मेथड वो इफेक्ट डालेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी पे, एप्लीकेशन एफिशिएंसी पे, और कितने अमाउंट में वाटर का लॉस होगा वो उसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे। तो फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किस मेथड में आती है, ड्रिप और स्प्रिंकलर मेथड में, ठीक है। फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी में क्या था, जैसे हमने पढ़ा था ईटी, वो ईल्ड, ठीक है, सॉरी, ईल्ड अपॉन, इसके अंदर क्या था, ग्राउंड वाला जो वाटर था, जो परकोलेशन रेट वाला था, प्लस में ईटी इसके अंदर इंक्लूड था, ठीक है। क्योंकि फील्ड के अंदर अगर हम वाटर की एप्लीकेशन करते हैं तो वाटर क्या होता है, परकोलेट भी होता है, परकोलेशन भी होता है वाटर का। फिर क्या है कि ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड ऐसे हैं जिसमें फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। क्योंकि सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या होता है, रन ऑफ हो जाता है, न्यूट्रिएंट की लीचिंग हो जाती है क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर जो यूज में आना चाहिए प्लांट्स के लिए वो कम यूज में आता है और वेस्टेज ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन सरफेस इरिगेशन मेथड में एक फ्लड इरिगेशन मेथड है जो राइस में यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन सरफेस इरिगेशन मेथड में भी एक ऐसा मेथड है जिसमें वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा होती है, वो मेथड है फर्रो एंड बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड। इस मेथड के थ्रू वाटर यूज एफिशिएंसी हम हाई ले सकते हैं और क्रॉप की ईल्ड ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। ये आज की क्लास के लिए है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।